रानी सांखली के महलों से निकलकर भूना जी सीधे बादल महल पहुंचे। वहां उनकी धर्म बहन तारादे ने प्रेम से भोजन कराया। भोजन करते समय भूना जी ने पिलोदा की लड़ाई और दरबार की सारी बातें तारादे को बताईं। यह सुनकर तारादे का मन अशांत हो उठा। उसने कहा, दादा भाई, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आप सावधान रहना, जब भी कहीं जाओ मुझे बताकर ही जाना। उधर रानी सांखली ने क्रोध में वचन लिया कि जब तक भूना जी मारे नहीं जाएंगे तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। रावजी और रानी ने मिलकर भूना जी को पकड़ने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि भूना जी प्रतिदिन निशस्त्र होकर शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहीं उन्हें बंदी बनाना सबसे आसान होगा। रानी ने कीरों को बुलाया और धन का लालच देकर भूना जी को पकड़ने का आदेश दिया। कीरों का मुखिया कालिया पीर बोला, रानी सा, भूना अब बच नहीं पाएगा। जब यह बात तारादे को पता चली तो उसने भूना जी को मंदिर जाने से रोका। वह बोली, आज मत जाओ दादा भाई, कीर आपको जंजीरों में जकड़ लेंगे। भूना जी शांत स्वर में बोले, बहना, 11 वर्षों से भोलेनाथ की भक्ति कर रहा हूँ, आज व्रत नहीं तोड़ा जाएगा। जो शिव जी की इच्छा होगी वही होगा। अगले दिन भूना जी शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने महादेव को जल, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित किया। आरती की ओर ध्यान में लीन हो गए। तभी कालिया कीर और उसके साथी आए। उन्होंने ध्यान मग्न भूना जी को जंजीरों में जकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और दरबार में ले आए। राव जी ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इसे चोर बड़िया ले जाओ, इसका सिर काटकर आंखें निकाल लाना और सिर पेड़ पर टांग देना। यह समाचार सुनते ही तारादे हाथ में कटार और भाला लेकर दरबार में पहुंची। उसने पुकारा, मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब तारादे मर्दाना वेश धारण कर चोर बरड़िया पहुंची। वहां उसने भूना जी को आवाज दी। ध्यान टूटते ही भूना जी ने स्वयं को जंजीरों में बंधा पाया। उन्होंने तारादे से लौट जाने को कहा, पर वह बिना भाई को छुड़ाए वापस जाने को तैयार नहीं हुई। तारादे ने देव नारायण भगवान का स्मरण किया। उसी क्षण काला गोरा भैरव प्रकट हुए और भूना जी की दोनों भुजाओं में समा गए। भूना जी ने जोर लगाया और भारी जंजीरें टूट गईं। यह देखकर कीर भयभीत होकर झाड़ियों में छिप गए। तारादे और भूना जी गले लगकर रो पड़े। तारादे बोली, दादा भाई, अब आप खेड़ा चौसला चले जाओ, यहाँ सब आपके शत्रु बन चुके हैं। भूना जी बोले, बहना, बाबा जी से विदा लिए बिना नहीं जाऊंगा। दोनों बादल महल लौटे। वहां साथ बैठकर अंतिम बार भोजन किया। फिर भूना जी बाजार से सुंदर चीर साड़ी लाए और अपनी धर्म बहन तारादे को ओढ़ाकर विदा मांगी। विदाई के समय दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोए। उनके वस्त्र आंसुओं से भीग गए।